नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आइए देखते हैं तमाम खबरों को फटाफट अंदाज में। गौतम बुद्ध नगर के मामूरा गांव में लगी भीषण आग, 12 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हुई है। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर मौत, कार सवार गंभीर रूप से जख्मी। टक्कर के बाद कार में लगी आग। लखीमपुर खीरी में शहर के बाईपास पर बने ट्रांसपोर्ट पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी भीषण आग। ट्रांसपोर्ट के अंदर बैठे लोगों ने किसी तरीके से कूदकर बचाई जान। सहारनपुर में किसान गोभी की तैयार फसल पर ट्रैक्टर चलाने को मजबूर, लॉकडाउन की वजह से सब्जी खरीदार नहीं मिल रहे। 22 मई से खुलेंगे रेलवे के टिकट काउंटर, रेलवे स्टेशनों और रेलवे कैंपस की बुकिंग काउंटर खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा ख्याल। राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को कोटा से छात्रों को लाने वाली बसों का बिल भेजा। कोटा में फंसे थे यूपी के करीब 12,000 स्टूडेंट्स। अमेरिका से भारत लाया गया अलकायदा आतंकी मोहम्मद इब्राहिम जुबैर। अलकायदा का फाइनेंशियल है ये जुबैर। हाईकोर्ट में ईद की नमाज पर याचिका पर बोले मंत्री मोहसिन रजा, महामारी में सामूहिक नमाज ठीक नहीं, हर मांग के लिए सीधे कोर्ट जाना गलत। बाराबंकी में एक साथ कोरोना के 95 नए केस मिलने से प्रशासन में हड़कंप। सभी नए हॉटस्पॉट को सील किया गया। मरीजों को L1 हिंद मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया। पंजाब से श्रमिक एक्सप्रेस से हरदोई आ रहे 1564 प्रवासी श्रमिकों में से 15 श्रमिक बेहटा गोकुल स्टेशन से फरार। काफी मशक्कत के बाद उन्हें ढूंढा गया। यूपी में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 360 पॉजिटिव केस। सैंपल जांच में 178 पूल टेस्ट आए पॉजिटिव। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में कई अहम बड़े फैसले। टूरिज्म ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मिली कई राहत, मजदूरों और किसानों के लिए भी योजनाओं का ऐलान। उत्तराखंड में 16 IAS अधिकारियों के हुए तबादले। नितेश झा की जगह अब अमित नेगी को बनाया गया स्वास्थ्य सचिव। इंडो नेपाल बॉर्डर बनबसा पर 500 से ज्यादा नेपाली नागरिकों ने जमकर उत्पात मचाया। अलग अलग राज्यों से बॉर्डर पहुंचे नेपाल के नागरिकों को लेकर प्रशासन को भी काफी मेहनत करनी पड़ी। शांति कुंज हरिद्वार के प्रमुख प्रणव पंड्या को हाईकोर्ट से मिले राहत। हाईकोर्ट ने प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। पिथौरागढ़ प्रशासन ने संस्थागत क्वारंटीन में रहने वाले प्रवासियों को बेहतर सुविधा का मौका दिया। प्रशासन ने तय किया है कि जो भी प्रवासी सरकारी व्यवस्था से अलग होटल में क्वारंटीन रहना चाहते हैं वो अपना खर्चा खुद करें। रामनगर में एक युवक में आज भी कोरोना की पुष्टि हुई। युवक को 17 मई को क्वारंटीन किया गया। पिथौरागढ़ के कटियानी गांव में युवक को गोली मारने वालों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज मां का दर्द कलेक्ट्रेट में फूट पड़ा। टिहरी के घनसाली में 4 युवकों में कोरोना की पुष्टि के बाद नई टिहरी भेजा गया। वहीं एक अन्य युवक को नरेंद्रनगर के अस्पताल में आइसोलेट किया गया। देहरादून में पुलिस की समीक्षा बैठक हुई। डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। रुड़की में 9 साल के बच्चे का मिला शव। खेड़ाजट गांव से 13 मई को बच्चे का हुआ था अपहरण। 25 मई से शुरू होगी घरेलू उड़ान। घरेलू उड़ानों के लिए दिशा निर्देश जारी। देहरादून में भी घरेलू उड़ानों की तैयारियां शुरू। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सैनिटाइजेशन, क्राउड कंट्रोल और सोशल डिस्टेंसिंग की दी जा रही है ट्रेनिंग। यूपी में अब 5 हुए रेड जोन। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मेरठ और कानपुर रेड जोन में शामिल। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शिक्षा मित्रों की याचिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के 32,000 समूहों को 218 करोड़ की राशि उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की। साथ ही स्वयं सहायता समूह के लोगों से भी बात की। लॉकडाउन 4 के चौथे दिन वाराणसी में लेफ्ट राइट फॉर्मूले पर बाजार खोले गए। गुरुबाग बाजार में हर हर महादेव के साथ शंख, नगाड़े, डमरू के साथ ही साड़ी की दुकानें भी खोली गई।
मेरठ में कंप्लीट लॉकडाउन रहा, सिर्फ दूध और दवाइयों की दुकानें ही खोली गई। मेरठ रेड जोन में शामिल है। प्रयागराज में जमीन विवाद में 3 सगे भाइयों की हत्या, मारपीट का वीडियो वायरल। मुरादाबाद में पार्क में बैठने को लेकर 2 पक्षों में हुआ बवाल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आ गई 4 से 5 कंपनियां। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र का मामला। प्रयागराज के जॉनसनगंज में 2 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, मौके पर जुटी सैकड़ों की भीड़, नहीं रहा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। मेरठ के सरधना क्षेत्र में मोमबत्ती से लगी आग ने पूरे घर को जलाकर किया राख, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, गर्मी में ओवरलोडिंग बताई गई आग लगने की वजह। पीलीभीत में 17 दिनों में 2 बाघों की मौत के बाद प्रशासन सतर्क, डीएम ने दिए जांच के आदेश। लॉकडाउन 4 के चौथे दिन भी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पहले जैसे हालात, बिना पास किसी को नहीं मिल रही नोएडा में एंट्री। लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद गाजियाबाद में लोगों की आवाजाही बढ़ी, सड़कों पर बड़ी संख्या में दौड़ने लगी गाड़ियां। लखनऊ के हजरतगंज में भी खुलने लगी दुकानें, कपड़ों से लेकर जरूरी सामान की दुकानें सैनिटाइज करके खोली गई। नेपाली नागरिकों को लेकर जबरदस्त लापरवाही, अन्य राज्यों से बिना मेडिकल चेकअप और बिना किसी पहचान पत्र के नेपाली नागरिकों को उत्तराखंड भेजा जा रहा। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। मरीज के इलाज के लिए लगातार 1 हफ्ते से अस्पताल के बाहर से दवाइयां मंगाई जा रही हैं। रुद्रप्रयाग की एक बच्ची इन दिनों खासी चर्चाओं में है। चर्चा की वजह बच्ची की नॉलेज है। हरिद्वार और रुड़की में लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण लेवल में खासी कमी आ गई। जिले में अधिकांश फैक्ट्रियां बंद हैं, जिससे प्रदूषण कम हुआ। प्रवासियों के पहाड़ लौटने का सिलसिला जारी, वहीं पौड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटते नजर आए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विकासनगर में आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को पिछले 4 महीने से मानदेय नहीं मिला। कोटद्वार में बने कैंप में अब तक 3000 से ज्यादा प्रवासी पहुंच चुके हैं। प्रवासियों को इस दौरान भोजन और पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए आरएसएस की ओर से कैंप के पास शिविर लगाया गया। बीएचयू हॉस्टल में रह रहे छात्रों को हॉस्टल खाली कराने के निर्देश के बाद छात्रों का गुस्सा फूटा, अपने सामान के साथ सड़क पर धरने पर बैठे। लगातार बढ़ रहा है तापमान, प्रयागराज में गर्मी से लोग परेशान। बरेली में यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन शुरू, शहर में बनाए गए 5 केंद्र। मुरादाबाद के गांव सलावा में नट समाज के लोगों ने पंचायत कर लिया बड़ा फैसला, कोरोना वायरस की वजह से अब नहीं दफनाए जाएंगे शव। एटा में कोरोना का कहर जारी, सैलून संचालक की मौत के बाद प्रशासन हुआ सख्त, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जनता कर्फ्यू। मुरादाबाद की नवीन मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन होने पर प्रशासन सतर्क, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। सहारनपुर में जान जोखिम में डालकर यमुना नदी पार कर रहे हैं मजदूर, बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती के बाद कुछ लोग मजदूरों को नदी पार करा रहे हैं। हाथरस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन ने प्रवासी मजदूरों के सवाल पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। हाथरस में एक पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया, शहर में खुलने वाले बाजारों को लेकर चर्चा हुई। हरदोई के बेहटा गोकुल रेलवे स्टेशन के पास पंजाब से आ रही श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से 15 प्रवासी श्रमिक भागे। आजमगढ़ में एनएच के काम के विरोध में किसान कर्मचारियों से भिड़े, मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी किसानों की मारपीट। बदायूं में महिलाओं के गुट आपस में भिड़ने के बाद दोनों पक्षों के आदमियों ने भी मोर्चा खोल दिया। देवरिया में दूसरे जिलों से आए श्रमिकों को एक ट्रक में भरकर लाया जा रहा, ट्रकों में उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां। मथुरा में युवती के साथ खुलेआम युवक ने की छेड़खानी, युवक ने साथियों की मदद से खुद वीडियो बनाकर किया वायरल। एटा के जलेसर गांव में राशन की कालाबाजारी कर बंदर बांट कर लाइव वीडियो वायरल, ग्राम प्रधान अपनी स्कॉर्पियो कार से गरीबों में बंटने वाले राशन को लेकर जाता हुआ नजर आया।
हाथरस के थाना सिकंदरा मऊ क्षेत्र में सीसीटीवी में कैद दबंग तमंचा लेते हुए वीडियो वायरल। अमरोहा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, एक बच्ची जख्मी। प्रयागराज में प्रधान के भतीजे को बदमाशों ने गोली मार दी, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी। हरदोई में हुई मूसलाधार बारिश और तेज आंधी ने बागवानों को परेशान किया, बड़ी संख्या में आम टूटकर जमीन पर गिर गए। महोबा के महोबकंट थाना क्षेत्र में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने 2 ग्रामीणों पर किया जानलेवा हमला। मथुरा के थाना वृंदावन क्षेत्र में यमुना में नहाने गए 3 युवक डूबे, गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद तीनों को नदी से निकाला गया। कौशांबी के अजूबा पुलिस चौकी के करीब ढा मिट्टी का टीला, मलबे में दबे 3 लोग, 2 लड़कियों की दम घुटने से मौत। गोरखपुर वापस लौटे मजदूर जांच में निकले कोरोना पॉजिटिव, कोरोना के मरीजों का गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर, दोनों लड़कों की मौके पर ही मौत। हाथरस में गेहूं क्रय केंद्र संचालकों से किसान परेशान, किसानों से कर रहे अवैध वसूली। बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिली युवक की लाश, परिजनों ने की कार्रवाई की मांग, जांच में जुटी पुलिस। महाराजगंज में पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव, पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया के बिंदुना कोतवाली क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया युवक, बुरी तरह से झुलसने से हुई मौत। सीतापुर में एक घर में बदमाशों ने मचाया हड़कंप, लूटपाट का विरोध करने पर युवक को गोली मार दी। लोकगीत गायिका मालिनी अवस्थी के पिता और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के ससुर का निधन, पेशे से डॉक्टर स्वर्गीय पीएन अवस्थी कई जिलों में सीएमओ के पद पर भी रह चुके हैं तैनात। प्रशासन की रोक के बावजूद गोरखपुर में किसान खेतों में जला रहे पराली, जिससे वातावरण हो रहा प्रभावित। प्रयागराज में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक से आग लगी, लाखों का सामान जल गया। दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का वापस लौटने का सिलसिला लगातार जारी, चेन्नई से 3 मजदूर साइकिल से अंबेडकर नगर पहुंचे। आगरा में बेकाबू ट्रक फ्लाईओवर से नीचे गिरा, ट्रक ड्राइवर की मौत, कंडक्टर की हालत नाजुक। चंदौली में बेकाबू होकर पलटी एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में सवार मरीज की मौत, ड्राइवर के साथ 2 तीमारदार भी जख्मी। औरैया में टोल प्लाजा पर पुलिस ने प्रवासी मजदूरों को रोका, बड़ी संख्या में ट्रकों में छिपे मजदूरों ने किया हंगामा। सुल्तानपुर के जिला महिला अस्पताल में मचा हड़कंप, दिल्ली से लौटी गर्भवती महिला को किया गया क्वारंटाइन। हरदोई में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज, 2 युवकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। शाहजहांपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के केसेस, 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। जौनपुर में मुंबई सूरत से आए प्रवासियों की जांच में कोरोना की पुष्टि, 16 लोगों में निकला कोरोना पॉजिटिव। कोरोना की जंग में महिला पुलिसकर्मी कई कदम आगे, अयोध्या में कानून व्यवस्था को संभालते हुए मास्क भी बना रही हैं। सीतापुर में कोरोना से लड़ाई के लिए प्रशासन ने गठन की समिति, जिले के 222 मोहल्ले की समिति करेगा निगरानी। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।